हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कशन कर रहे हैं कि भी कोई भी एज्योर क्लाउड पे हम लोग वीएस को किस तरीके से या वर्चुअल मशीन को वीएम को किस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये ऑप्शन देखना है। अब सबसे पहले जाते हैं, ऑल सर्विसेज में जाएंगे। देन यहाँ पर आपको मेन ऑप्शन मिलता है कंप्यूट सर्विस। कंप्यूटर में जाने पर आपको यहाँ मिल जाएगा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन। देन वर्चुअल मशीन पे जाते हैं तो देन अपने पास में क्रिएट। देखिए, ये हमें पता है जब भी हम क्रिएट पे प्रेस करते हैं तो अभी हमारे पास में जो अकाउंट है वो बेसिकली ट्रायल पर है। ओके। अब क्या होता है, किसी भी रिसोर्स को यूज करने से पहले एज्योर में हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। ओके। रिसोर्स ग्रुप इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। so we create the resource group. Then this name is my rg. Okay, this is our resource group name. Now here we use the virtual machine name, then we use the web server. Okay, this is the name of VM. Okay, now here reason. Okay, so we create our machine in the central India. Okay, this is here. Okay, now availability zones, this is basically the one, zone one. Okay, और आप यहाँ कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो दैट मीन्स पॉसिबल है वो अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका। देन ट्रस्टेड मशीन एंड देन इमेज। इमेज इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए आपको। ओके, तो अभी हम ये मानते हैं कि भाई हम यहाँ पे विंडोज 2022 ले रहे हैं डेटा सेंटर से। ओके, एंड देन यहीं पर ही हमारे पास में जो मशीन है, हार्डवेयर जो है साइज, वो आ रहा है D2SV32 CPU एंड 8 GB रैम। ओके, तो हम यहाँ पर इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ऑल साइजेस में जाएंगे तो ऐसा भी पॉसिबल है। देन हमें जो मशीन मिली हुई है वो ये है करी टीयर में। और यदि हम इनमें से किसी मशीन को बनाना चाहते हैं तो बना तो सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अभी अपने को क्रेडिट मिला हुआ है अराउंड $200 का। तो हम ले रहे हैं DS1V2। ओके, इस मशीन को लिया। देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड अब आप यहाँ पे लेंगे। अब क्या चीजें, कोई भी बना लें, admin1। ओके, तो वो कह रहा है कि admin1 इज द रिजर्व वर्ड। सो वी यूज द admin11। ओके, एंड देन पासवर्ड इज 123 ABCDE and F। ओके, दिस वन, दिस वन। ओके, ये पासवर्ड मैच आपका कर गए। देन अब अपने पास में आता है इनबाउंड कोड। ओके, इनबाउंड कोड में बेसिकली आप किसी वेब सर्वर को डिजाइन करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में हमारे पास में क्या होता है कि भी RDP तो अलाउ है ही है, इसके साथ में HTTP पोर्ट के थ्रू भी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। देन मूव ऑन, नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क। ओके, सो डिस्क वो हमें कह रहे हैं SSD प्रीमियम आप यूज आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में गए, नेटवर्क अभी हम किसी तरीके का कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं और एक पब्लिक आईपी आपका यहाँ पर उसने लोकेट करवा दिया है। सिक्योरिटीज वगैरह सब वैसा ही रखेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके का। देन मैनेज, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आपको करने फिलहाल। देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में अभी यदि मॉनिटरिंग अलर्ट ऑन करते हो तो इसके इट में भी चार्जेस पॉसिबल हैं, तो इसके लिए हमें आगे इसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी हमारा टारगेट ये है कि भी हम किसी भी तरीके से एक वीएम को क्रिएट करें और उस वीएम को एक्सेस करें। ओके, ठीक है। अब इससे आगे यदि चले, देन एडवांस में गए,
कोई चेंजेस नहीं है, टैगिंग अभी कुछ असाइन नहीं अभी करना, एंड देन लास्ट वन इज रिव्यू एंड क्रिएट ऑप्शन। अब ये यहाँ पर एग्जामिन कर रहा है ये जो हमने जितना कॉन्फ़िगरेशन लिया, क्या ये सभी कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस कॉन्फ़िगरेशन को चेक यहां पर कर रहा है वो। ओके, ठीक है। यस सर। देखिए क्या चीज आ गया, वेरीफाइड पास, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन पास। ओके, देन क्रिएटेड। ओके, कि कल सो कल वैलिडेशन एरर क्यों आ रहा था? कल वैलिडेशन स्पेसिफिकली इस वजह से भी था क्योंकि जो अकाउंट है उसमें क्या है, बेसिकली रीजन टू रीजन कोटा मिला हुआ था। तो मैंने अभी इसके प्रैक्टिकल को प्रोसेस करने के लिए मैंने क्या किया है कि भी न्यू अकाउंट ही क्रिएट किया है, बट वो दूसरे रीजन में ओके था वो। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिकली एक सेपरेट अकाउंट ही बनाया है यहाँ पर। ओके। ठीक है, चलिए अभी ये प्रिपेयर कर रहा है। देखिए सब रिसोर्सेज ओके आ गए। सभी रिसोर्सेज ओके हैं। अभी वो यहाँ पे वीएम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। देखिए ये ओके, सबसे पहले रिसोर्सेज क्रिएट किए, एनएसजी क्रिएट किया, रिसोर्स एनएसजी, वीनेट, आईपी, उन उन सबको प्रोसेस करने के बाद में वो हमारे लिए अब एक वीएम बना रहा है। ठीक है, अब जो वीएम यहाँ पे बनता जा रहा है, जिस वीएम को हम फॉलो करेंगे, तो वीएम में यदि हम यहाँ पे रिसोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको वीएम दिखा देगा। ये आ गया आपका एक वीएम जो आपने बना। ओके, इस वीएम को जब आप एक्सेस करते हैं, तो किसी भी वीएम को रिमोटली एक्सेस करना है तो उसके लिए यदि विंडोज मशीन है तब तो आपको एक्सेस करने के लिए चाहिएगा RDP। यदि लिनक्स मशीन है तो SSH चाहिए। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर एक ऑप्शन है कनेक्ट। ओके, कनेक्ट इट मीन्स कनेक्ट पे प्रेस आउट किया। देन अभी यहाँ पर जो हमारी मशीन का जो आईपी है वो है ये, या तो ये हम कॉपी कर लें और RDP को एक्सेस कर ले, तो अभी RDP को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फाइल आप कर सकते हैं, और करने के बाद में हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं। देन ये आपकी मशीन अब एक्सेस कर पाएंगे आप। ठीक है, ये आपका जो वीएम है, अभी हमने इंडिया सेंटर में ये वीएम बनाया है, तो अब ये वीएम आपकी एक्सेसिबल है। अब वीएम बन गए तो वीएम पे किसी भी सर्विस को डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए वीएम बना देने से वो एज एन सर्वर के जैसे ट्रीट नहीं अब करती। तो इसके लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ यहाँ पर कहूँ आपको कि भी कोई भी वीएम जब भी आप बनाते हैं तो एज ए सर्वर ट्रीट करना है तो एक्टिव डायरेक्टरी को लोड अप करना पड़ेगा, तो वो एक पोर्शन रहेगा। अभी जैसे ये आपकी वीएम आ गई, वीएम आने के बाद में यदि हम अब देखें तो इस पर्टिकुलर वीएम में यहाँ पर सर्वर मैनेजर अपने पास में स्पेसिफिकली सर्वर मैनेजर जो है, यहाँ से वीएम में यूज होने वाली सभी सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि भी हम इस वीएम को बना करके और इसमें हम स्पेसिफिकली
यहाँ पर एक वेब सर्वर को लोड करना चाह रहे हैं और उसमें हम एक वेब पेज क्रिएट करके और उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। किस किस तरीके से ये अब प्रोसेस करता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो तो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी ये वो है, अभी आपने हाँ, आरडीपी जो ओपन यस करी यस है? यस यस, ये ठीक है। है मेरा कंप्यूटर है ये, और ये वीएम है जो अभी बनाई थी, उसका हाँ, कंप्लीट एक्सेस अब आपके पास में यहाँ पर है। ओके, ठीक है। नाउ हियर, अब यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स। अभी तक किसी भी सर्वर ओएस में कोई सर्विस लोड नहीं होती, ठीक है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास में पहले उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ नए रोल्स ऐड अप करने पड़ते हैं, ठीक है। उन रोल्स के लिए क्या है, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ओके, जैसे ही प्रेस आउट किया तो सबसे पहली विंडो ये आती है कि भाई उन रोल्स को लोड कैसे किया जाए। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस आउट किया, अभी हमारे पास में दो ऑप्शन है, रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड सर्विसेज, और एक है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इन इंस्टॉलेशन। तो अभी हमारे पास में एक ही है रोल बेस्ड, देन इसी को प्रोसेस किया, नेक्स्ट, देन फिर से नेक्स्ट। अब यहाँ पर वो सभी सर्विसेज हैं जो चाहिए, जो लोड करना चाह रहे हैं, तो उसमें से हम अभी वेब सर्वर की सर्विस को लोड कर रहे हैं। तो ऐड फीचर्स एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट प्रेस आउट करेंगे, नेक्स्ट प्रेस आउट करेंगे, इंस्टॉल पे प्रेस आउट कर देंगे। तो अब आपका ये सर्विस लोड होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इस सर्विस के लोड होते ही अब मैं ये कहता हूं कि भी आपके पास में ड्राइव सी जो है, आपके सर्वर में एक ड्राइव बना है सी। ओके, उस सी ड्राइव को आप यदि एक्सेस करते हैं तो वहां पर जब भी ये सर्विस लोड होगी, यहाँ एक फोल्डर बनता है आईनेट पब के नाम से, आईनेट पब के नाम से। वो बेसिकली आईएएस सर्वर की वो डायरेक्टरी होती है जिसमें आप अपनी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो जैसे जैसे वो सर्विस कंप्लीट होगी यहाँ एक फोल्डर ऐड होगा। अभी देखिए ये आ गया आईनेट पब। ओके, इस फोल्डर को जब आप एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे जो आपका करंट फोल्डर होता है वो होता है www रूट। ओके, इस फोल्डर में हमें अपनी एक HTML फाइल बना के रखनी है। ओके, उस फाइल का जो नेमिंग होगा, जो भी हम ऐसा कहें नोटपैड को लेते हैं एंड देन h1 टैग, दिस इज आवर वेब सर्वर। ओके, देन h1 क्लोज स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड, दिस वन। मैंने ये फाइल बनाया और फाइल बना करके आप उसी फोल्डर में सेव करेंगे। ओके, तो सी ड्राइव, देन आई inet pub www root, and then here index.html। okay, this one, ये आपने फाइल को सेव अप कर दिया, देखिए ये आ गई यहाँ पर। ओके, अब इस वेब पेज को हमने बेसिकली इनकमिंग ट्रैफिक में अलाउ किया था HTTP और ये RDP दोनों को किया था। तो अब स्पेसिफिकली इस आईपी को यदि आप अपने ब्राउजर में डायरेक्टली हिट करेंगे, यदि आप अपनी मशीन पर भी डायरेक्टली हिट आप करते हैं तो आपको वो वेब पेज दिखाएगा आपके कंप्यूटर पर भी, ठीक है।
तो अब किया क्या, बेसिकली हमने क्लाउड में एक मशीन के लिए थी, और जो क्लाउड में जिस मशीन को आपने बनाया तो उस मशीन पे आपने एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर दिया है, आईआईएस सर्विस डिप्लॉय कर दी है। उस आईआईएस सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको अपने सिस्टम की पब्लिक आईपी को प्रोसेस करना पड़ेगा ब्राउजर के यूआरएल में। जैसे ही आप यूआरएल में प्रोसेस करोगे तो आपको वो वेब पेज एक्सेस होगा। यदि आप अपनी मशीन पे भी 4.188.72.124 को आप एक्सेस करेंगे तो आपको यही पेज दिखेगा जो मैंने बनाया। तो ये हमारी क्या हुई, एक तरीके की वेब सर्विस क्लाउड पे आपने प्रोसेस कर दी। अब क्लाउड में जितनी भी मशीनें होती है, देखिए यदि मैं आज कहूं आपसे कि भी हमने सिर्फ एक वीएम बनाया वेब वेब सर्वर के नाम से, यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स रही, एक रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, कौन सी मशीन लिया है आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आईपी क्या मिली है आपको, वो सारी चीजें यहाँ पर है। और यदि नीचे की तरफ भी जाते हैं तो नीचे की तरफ मॉनिटरिंग पोर्शन आपका, मॉनिटरिंग पोर्शन से मीनिंग हमारी जो मशीन है उसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट, रैम, क्या कुछ कंजप्शन है, तो उन सब की मॉनिटरिंग ये यहाँ पर करता है। ओके, ये मॉनिटरिंग वाला पोर्शन है किसी भी वीएम की। ओके, और वीएम में जब भी हम लोग अब देखें प्रॉपर्टीज पोर्शन में गए तो प्राइवेट नेटवर्क आईपी ये रहा आपका प्राइवेट आईपी, ये आपकी दूसरी आईपी जिसे आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। देन वो सारी चीजें आपको को यहाँ पर मिल जाएगी। देन और आप देखना चाहते हैं तो कनेक्ट ऑप्शन में दोनों चीजें हैं, कनेक्ट एंड बैशन। ठीक है, देन नेटवर्किंग में जाएंगे तो नेटवर्किंग वाला पार्ट आ जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटीज आ जाएंगे वगैरह वगैरह, लोड बैलेंसिंग वगैरह। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, ओएस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आ जाएंगे। ऑटो स्केलिंग करनी है तो वो प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। सिक्योरिटीज की बात करें तो वो यहाँ पर आपके पास में है। बैकअप एंड डिजास्टर की बात करते हैं तो वो एक ऑप्शन ये रहा। ऑपरेशंस में ऑटो शटडाउन, रन कमांड, वो आप डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हो। मॉनिटरिंग को जाते हैं तो हम मॉनिटरिंग में हमारे पास में इनसाइट, अलर्ट, मैट्रिक्स, डायग्नोस, सेटिंग्स, समथिंग एंड लॉग्स। देन ऑटोमेशन में मूव करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में टास्क एंड एक्सपोर्ट टेम्पलेट्स। ओके, तो ये सारे पोर्शन यहाँ पे रहते हैं। अब आपका सर्वर अभी रनिंग मोड में है और जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और सर्वर पे कोई भी काम आपको को करना है तो वो आप करके प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में अपनी ही मशीन को, अपनी ही वीएम को एक्सेस करने के लिए आरडीपी या एसएसएच रहता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी है वो आप सेटअप कर सकते हैं, और उसको एक्सटर्नल यूजर्स के लिए एक्सेस करवाना है तो इसके लिए हमारे पास में ये आईपी है ही। तो ये आपकी मशीन का रियल आईपी है, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो जैसे ये भी किया है। ठीक है, तो ये अपनों ने एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर दिया। अब प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के बाद में कोशिश कीजिएगा कि वे उसे डिलीट भी करते हैं। ठीक है, तो अब जब आप किसी वीएम को डिलीट करते हैं तो उसमें इंटरफेस आपका रहेगा, आपकी ये आईपी रहेगी। तो बाद में प्रैक्टिकल के बाद में इसको आप कंप्लीटली डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, जैसे ही डिलीट करोगे तो अब ये सर्वर आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे ही डिलीट होगा ना वहां से,
तो ये रिस्पॉन्स करना कर देगा बंद अभी। ओके, अभी ये चल ही रहा है, कुछ सेकंड लेगा यहाँ पर। देखिए अब ये रिस्पॉन्स करना कम अप कर रहा है। यस, सक्सेसफुली डिलीटेड कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर, यदि वर्चुअल मशीन में जाएंगे तो ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी ये पेज एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान आप रखें। ठीक है, थैंक यू।